हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं और ऐसे ही सुखी रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज गए हैं 9। घर का झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, बाकी मेरी अभी रोटी बनानी बाकी रहेगी। नाश्ता नहीं बनाया अभी क्योंकि काम बहुत हो गया था सुबह से, क्योंकि पानी आनी भी आता है आज, तो सारा काम था। फटाफट से नहाने के बाद जोत बत्ती करते हैं और फिर उसके बाद खाना बना लेती हूँ फटाफट से। अभी 9 बजे, वैसे 9 बजे के बाद ही नाश्ता पानी करते हैं। सुबह भूख भी लगती है। सुबह मम्मी ने चाय पी ली, दूध पी लिया क्योंकि मम्मी को दूध देना है, और बाकी मैं 9 बजे के बाद ही करती हूँ। फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए जोत बत्ती करती हूँ, पहले आप लोग बने रहना। दोस्तों घर की साफ़ सफाई का सारा काम तो हो गया। यहाँ पर पायदान वगैरह बिछा लिया, पोछा लगा के सूख गया था सारा। और यहाँ पर ना अभी बच्चे सोए हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरी जोत बत्ती भी हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे, सभी के घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे। तो भगवान जी का आशीर्वाद हमारे घर परिवार में भी बने रहे दोस्तों। और सुबह जोत बत्ती होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना मैं नहाने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय नहीं पी, चाय बन गई है। यहाँ पर करेले मैं धो के गई थी। अब एक करेले कट करूँगी, प्याज और करेले की सब्जी बनाऊँगी। ये सही है देखो। और ये वाली ना अलग वही छन्नी है, ये भी लोहे की, लेकिन वो ज़्यादा बेकार हो रखी है। इनमें जल्दी मट्टी कुछ भी फट जाती है दोस्तों, और खासकर चाय पत्ती रखनी नहीं चाहिए। मैं तुरंत झाड़ लेती हूँ, फिर भी ऐसी हालत हो जाती है। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर करेले और प्याज कट कर लेते हैं। आटा लगा रखा है मैंने, रोटी बना लेते हैं फटाफट। और मैं पहले चीनी की चाय पी रही हूँ, मम्मी के लिए गुड़ वाली। चलिए मिलते हैं। प्याज और करेला कट कर लिया, और करेला मैंने इस टाइप का कट कर रखा है देखो, खड़ा खड़ा। और क्योंकि थोड़े सूख जैसे गए थे ना, तो चलिए इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा डालते तो करेला ना कड़वा कम लगता है, इसलिए थोड़ा सा प्याज हमें थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ करेले की सब्जी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बना रही हूँ मैं करेले की सब्जी। थोड़ा सा तेल में हम करेले को फ्राई जैसा करते हैं ना, तो करेले कड़वे कम लगते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम करेले की सब्जी। और करेले की सब्जी सेहत के लिए अच्छी होती है दोस्तों। पहले हम गांव में ना, जैसे तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा करेले की सब्ज़ी बनाते थे। तो यहाँ पर प्याज मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि प्याज तो वैसे मीठा ही हुआ, लेकिन करेला होता है कड़वा। थोड़ा सा तेल में तल लेना चाहिए। मसाला डाल दिया, तो चलिए इसको अब पकने देते हैं, तब तक मैं बनाती हूँ रोटी। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मैंने क्या कहते हैं, मेरा बन रहा था नाश्ता पानी, और सारा काम हो गया था, जैसे कि झाड़ू पोछा, नहाना धोना, जोत बत्ती सब काम हो गया था। और यहाँ पर मैंने पराठे भी बेल लिए थे, और पराठे में बनाऊंगी बच्चों के लिए, और औरों के लिए बना रही मैं रोटी, और साथ में करेले की सब्जी। तो करेले की सब पड़े थे ना, वो भी ख़राब हो जाएंगे करके फिर करेले की सब्ज़ी बनाई, प्याज कट किया था। और वैसे करेले की सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है। तो हमेशा दवाई जो होती है कड़वी होती है दोस्तों। तो पहले ना हमारे गांव में हमारे मम्मी पापा जब भी तबीयत ख़राब होती थी तो करेले की सब्ज़ी बनाते थे, कहते थे कि करेले की सब्ज़ी अच्छी होती है करके। तो लगती तो बेकार है, पर बना के बहुत अच्छी होती। थोड़ा सा प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे ना तो खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर रोटी तो बन गई थी, और मैं सेक रही हूँ पराठे गर्मा गर्म, क्योंकि पराठे बच्चों के लिए सेक दूंगी। तो घर का सारा काम हो गया था, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता है, जैसे झाड़ू पोछा और भी काम, जैसे पानी आनी भरना सुबह, और साफ़ सफाई अंदर बाहर सारी हो गई थी। तो यहाँ पर पराठे भी सेक रही हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहना, अपना प्यार बनाए रखना। और घी में बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और घी में बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सेक रही हूँ, और थोड़ा सा सब्जी बन के रेडी हो गई है मेरी, ये देखिए। अब खा लेते हैं गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं करेले की सब्जी और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और करेले की ऐसी सब्जी टेस्टी लगती है दोस्तों, ऐसे कड़वी नहीं होती है, थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल दो और इसका कड़वापन कम लगता है।
दोस्तों नाश्ता पानी तो हो गया है, अब काम रह गया है मेरा किचन की साफ़ सफाई, थोड़े बर्तन वगैरह धोना, क्योंकि खाना पीना बनाते हैं तो पूरा गंदा थोड़ा हो ही जाता है। तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको दोस्तों थोड़ी देर में। यहाँ पर नाश्ता पानी भी हो गया था, घर का काम तो सुबह ही हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई अपने किचन की साफ़ सफाई में। और वैसे जितनी बार भी खाना बना दोस्तों उतनी बार गैस चूल्हा को साफ़ करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दिन का खाना बनाऊँगी तो फिर गंदा हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, छींटे तो पड़ते हैं खाना पीना बनाने में। तो उससे पहले मैं यहाँ पर गैस चूल्हा भी साफ़ करके और अपना यहाँ पर क्या कहते हैं बर्तन भी धोना है। तो चलिए इस फटाफट से सारे बर्तनों की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी लोग लाइक नहीं करते हैं, तो अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर करिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन ना बहुत काले हो जा रहे हैं, ये चूल्हे से पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो इसको देखना है, कितनी बार साफ़ करने की कोशिश कर दिया, साफ़ नहीं हो पा रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बर्तनों की साफ़ सफाई धुलाई कर लेते हैं अच्छे से। तो उसके बाद जैसे ही बर्तन वर्तन धोए तो यहाँ पर नीचे मैं अच्छे से जग मग्गे से पानी डाल के थोड़ा अच्छे से मतलब वाइपर मार लेती हूँ। तो ज़्यादा कोने तक नहीं डाला क्योंकि दूसरे कमरे में चले जाएगा, उनकी सफाई मैंने सुबह ही कर ली है। तो यहाँ पर ना जब हमने फर्श डाला था तो क्या कहते हैं सीमेंट गिर गया दीवारों में। तो ये अब तभी साफ होगा ना जब हम क्या कहते हैं वो करेंगे, अब पेंट करेंगे तो तभी सही होगा, वैसे नहीं हो रहा है, ऐसे गंदा सा हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अच्छे से वाइपर मार लूँगी पूरे घर में नहीं, सॉरी, कमरों की तो सफाई हो रखी है, खाली किचन की सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा भी खाना पीना कुछ भी गिर जाता है। मैं सोचा था नाश्ता बना के ही करूँगी यहाँ की सफाई, बर्तन धोती हूँ ना नीचे थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है, तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से पूरा पानी को वाइपर से थोड़ा और डाल के साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी आए थे कुछ काम से, अपने लिए पानी आने पी के मम्मी चले गए थे। तो यहाँ पर मम्मी कुछ कह रहे थे, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है मुझे फिक्स। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर साथ साथ में मैं थोड़ा कपड़ा फ्रीज में भी मार लूँगी। जब पानी ऐसे मतलब कमरा साफ़ करते हो तो छींटे पड़ जाते हैं। यहाँ पर पेंट के छींटे भी पड़े हुए हैं, ये अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे, थोड़ा टाइम लगेगा इनको साफ़ करने में, मतलब हो नहीं रहे, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग बने रहना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों फाइनली मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है, कर दिया है मैंने, ये देख सकते हो। यहाँ पर गैस भी साफ़ हो गया है और अभी का सुबह का सारा काम है, अभी का तो हो गया। थोड़ी देर बाद अब बच्चों को नहलाना धुलाना करती हूँ, फिर उसके बाद इनका लंच बनाएंगे। चलो पहले बच्चों को नहला धुला लेते हैं, तो आप लोग बने रहें दोस्तों। और बच्चों को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है। हेलो बोलो, नमस्ते करो बेटा, मुँह से भी बोलो, रक्तोशी जय करो जय। ये देखो, ये नहीं देख रही है, दोनों को नला के रेडी कर दिया। ये इसके साथ का निक्कर नहीं पहन रहा है, कह रहा है मुझे शर्म लगती है निक्कर पहनने में, पैज में पहनना पता नहीं क्यों, ये बिल्कुल नहीं पहनता, ना जीन्स वाले कुछ भी नहीं पहनता। इसको ना पूरे पैज में अच्छे लगते, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पता नहीं क्यों। उसको तो मैंने पहना रखा उसका मैचिंग, पर इसका नहीं पहन रहा। चलो हेलो बोलो, तची टा 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 टे 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 करती रहती है, टे 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 कर रही है, वीडियो नहीं बना रही। देखो ये बैट लेके सबको मार रही है, बैट ले रखा है इसने, और अक्षित को भी पिटाई कर रही है। छोटे छोटे बैलून इनके लिए मैंने फुलाए, खुश हो रखे हैं बच्चे। और ये तोशी देखो, पता नहीं तोशिका से ना एक बार बड़ा सा बैलून फूट गया था, तब से डरती है ये। अभी पहले तो बैलून देख के भाग रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा बैलून के पास आ रही, छोटा सा, कुछ नहीं होता। हाँ खेली खेली, डर रही थी पहले, अब खेलने लगी। इसको जुकाम लग गया, देखो फैन चलता है ना, बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसे होता है। अब इनको पराठे वगैरह भी खिला देती हूँ। पंखे बिजा, गर्मी नहीं हो जाएगी? नहीं गर्मी, हमको पहले खेलने दो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दिन का खाना। दिन के खाने में बना रही हूँ मैं दाल और चावल। अभी दाल ना दाल बना लेती हूँ, फिर चावल चढ़ाती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहना। दाल चढ़ाने के बाद मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब फ्राई कर लिया है, टमाटर भी, और मसाले भी डाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं दाल। चलिए भी फ्राई कर लिया है इसमें थोड़ी देर, और थोड़ी देर को प्याज टमाटर में ना दाल को ऐसे फ्राई करने से दाल में भी थोड़ा सा टेस्ट जैसा आ जाता है। तो चलिए हम बना लेते हैं मस्त सी दाल, और इसमें डाल देते हैं हम अब पानी। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन, और पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल और चावल दोनों चढ़ा लिए हैं और तब तक ना मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, वो भी करनी ज़रूरी है। और यहाँ पर बच्चों ने केला खा के रखा हुआ है, इसको भी अभी डस्टबिन में डालना है। और क्योंकि अभी मैंने पूरी नीचे सफाई की थी ना, तो यहाँ डस्टबिन बाहर रखा हुआ है। तो चलिए खाना पकने देते हैं, इनकी आज दोनों की कम कर देंगे और धीरे धीरे बन जाएगा खाना। तो चलिए तब तक अपना वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पर मस्त दाल बन के रेडी हो गई है, गर्मा गर्म, ये देखिए। चलिए अब सबको खाना दे देते हैं। दाल बन के रेडी हो गई, दाल चावल खा लेते हैं गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए मस्त सी दाल खाने के लिए। तो चलिए सबको दे देते हैं दाल चावल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बज गए शाम के 6। अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 6 बजे से। और आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहे हैं बहुत तेज़, क्योंकि गर्मी हो रही है। देखो गर्मी से बुरा हाल है। और यहाँ पर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय शाम सुबह और शाम तो बनते ही बनती है। तो यहाँ पर चाय और साथ में बिस्किट ये चल रहा है मेरा। और साथ में लाई अनार, ये सारे अनार छिलने हैं, छोटे छोटे अनार बचे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ इकट्ठा ही छिल लूँ इनको, 1 केजी होंगे पूरा। ये देखो छोटे छोटे हैं, तो इनको छील के रख देती हूँ, तभी थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दूँगी। और साथ में थोड़ी सी चाय बिस्किट भी ले लेते हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर रात के खाने के लिए थोड़ी दिन की दाल बची थी और करेले की सब्जी बच गई थी। और जब तक सही है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए रोटी बनाई फिर मैंने गर्मा गर्म फटाफट से, और सबको ना रात का खाना दे दूँगी, क्योंकि ये भी खाना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ना थोड़ा सा खाना बच जाता है। तो यहाँ पर 2 दिन कपड़े पहले धोए थे, वो ऐसे फैला रखे बच्चों ने। और देखिए दोस्तों, जो लोग समझते हैं कि ब्लॉग बनाना आसान है, देखो छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं। यहाँ पर ना मैं जितने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ उतने मेरी तोशिका ना फैला दे रही है। फिर मैं इसको खेल में लगा रही हूँ, फिर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो छोटे बच्चों के साथ कितना मुश्किल है ब्लॉग बनाना। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। और सुबह से ना एक हाउसवाइफ पूरे दिन का काम करती है। एक हाउसवाइफ के साथ साथ हम एक माँ भी हैं दोस्तों। माँ का भी फ़र्ज़ निभाना होता है, एक बहू का भी फ़र्ज़ निभाना होता है। अपने घर की पूरी दिनचर्या हमें ऐसे ही निभानी पड़ती है, आप लोग देख सकते हो। चलिए ये सभी के साथ होता है दोस्तों, मेरे साथ ही नहीं, हर हाउसवाइफ को ये सब काम करना ही पड़ता है। करना खुशी खुशी करते हैं, मतलब हम हाउसवाइफ ना हर काम बहुत खुशी खुशी से करते हैं, अच्छा भी लगता है। भले ही थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो रात का खाना पीना तो हो गया था। रात का खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर ना आप तोशिका सोई नहीं, अब इसको सुलाना। कभी जल्दी सो जाती है, इसकी नींद पूरी हो जाती है 8-9 बजे। अभी 12 बज गए, अब मेरे को सोने नहीं दे रही। देखो किससे बातें कर रही हो ऊपर, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। देखो तो रात के 12 बज गए हैं और ये बातें कर रही है। 9 बजे 8 बजे आराम से सो के नींद पूरी कर ली इसने। तो चलिए अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।